दोस्तों, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सीपीके मैथ्स पर। जैसा कि हम लोग 5.2 बना रहे हैं, 5.2 में 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन बना चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। और आपको एक बात बता दें, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो 5 मार्क्स के आएंगे, अदरवाइज नहीं आएगा तो कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। एक बात और ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन है 9 और 10, इसमें क्या है कि किसी भी फलन का हम लोग अवकलन निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? किसी भी फलन का हम लोग क्या निकालते हैं? अवकलन। और उस फलन, इसमें क्या करना है हम लोगों को कि उस फलन को पहले से चेक करना है कि क्या उसका अवकलन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर जो क्वेश्चन है सिद्ध करना है, 9 नंबर जो क्वेश्चन है सिद्ध करना है कि फलन f(x) बराबर mod ऑफ x माइनस 1 x शामिल हो r में। ये शामिल हो का सिंबल है, ये सिंबल जो है शामिल हो r में, तो x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि ये जो फलन है x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। तो अवकलित नहीं है, दैट मीन्स अवकलन नहीं निकाला जा सकता। कहाँ पर? x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर अवकलन नहीं निकाला जा सकता है, वही हमको क्या करना है? सिद्ध। तो देखो, ऐसे अवकलन सिद्ध करने के लिए आते हैं तो उसके लिए कंडीशन है जो हमको जानना जरूरी है हम लोगों को। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? सातत्य निकालना। क्या पढ़े थे? सातत्य निकालना। सातत्य जब निकालते थे तो हमको एट दी पॉइंट की जरूरत पड़ती थी। फिर क्या जरूरत पड़ती? LHL की। फिर जरूरत पड़ती थी RHL की। तो यहाँ हम देखते थे तीनों बराबर है तो हम क्या कह देते हैं कि ये फलन जो है सातत्य है। यहाँ पर भी ऐसे ही केसेस आएंगे, लेकिन फॉर्मूला चेंजिंग होगा। क्या होगा? तो आइए देखते हैं। इसके लिए हम लोग एक थ्योरी जान लेते हैं जो हमको पहले ही थ्योरी पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन हम नहीं पढ़ाए। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उस समय थ्योरी पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि यदि f(x) एक फलन हो, ध्यान देना, यदि f(x) एक क्या हो? फलन हो, तथा a इसके प्रांत में स्थित हो। ठीक है, f(x) एक फलन हो, a जो है अपने प्रांत में स्थित एक बिंदु हो, तो f(x) का अवकलज बराबर क्या होता है? ध्यान दीजिए, f' बराबर होता है लिमिट x टेंडिंग a f(x) माइनस fa बटा में x माइनस। आसान है याद करना। f(x) यानी वो फलन, x के जगह a, f(x) माइनस fa, f(x) माइनस fa, f(x) माइनस fa, x माइनस है नीचे, f(x) माइनस fa बटा में x माइनस है। याद करना आसान है। तो ये हमारा अवकलज होता है कब? जब f(x) एक फलन हो, a प्रांत में स्थित कोई एक बिंदु हो, प्रांत में स्थित a जो हो कोई एक क्या हो? बिंदु हो, तब हमारा अवकलज बराबर क्या होता है? f' बराबर क्या होता है? लिमिट x टेंडिंग f(x) माइनस fa बटा में x माइनस a होता है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। तो देखो, यहाँ पर जो हम लोग प्रूव करेंगे, देखो अवकलज का इंग्लिश क्या होता है? डिराइवेटिव। क्या होता है? डिराइवेटिव। तो इसको d से, वहाँ लिमिट था तो l से सूचित करते थे, यहाँ किससे करेंगे? d से। तो यहाँ देखिए दो केसेस लाएंगे, यहाँ से f(x) से 2 केसेस, एक LHD और एक हमको चेक करना पड़ेगा RHD। 2 चीज़ें निकालनी पड़ेगी, एक LHD और एक RHD। LHD क्या है? LHD एट द पॉइंट जो होता है, मान लीजिए हमारा ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है, ये x बराबर a, यही एक बिंदु है, और बिंदु के राइट साइड वाले डिराइवेटिव यानी RHD और लेफ्ट साइड वाले डिराइवेटिव यानी LHD को चेक किया जाता है। इसमें एट द पॉइंट की जरूरत नहीं है। किसको चेक किया जाता है? पॉइंट के LHD, पॉइंट के RHD, पॉइंट के LHD को चेक किया जाता है और पॉइंट के RHD को चेक किया जाता है। अगर हम पॉइंट के LHD और RHD चेक करेंगे और ये दोनों जो हैं आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे? अवकलज उसका निकाल सकते हैं। अगर बराबर नहीं होगा तो क्या कहें? अवकलज हम उसका नहीं निकाल सकते हैं। तो अब LHD का फॉर्मूला आपको तो पता है। LHD को हम क्या कहते हैं कि जो पॉइंट दिया रहता है वहाँ का माइनस,
ए माइनस, LHD का मतलब क्या होता है, जो पॉइंट है वो छोटा वाला पार्ट, ये ए है तो ये जो लेफ्ट वाले पार्ट होंगे वो क्या होंगे, ए माइनस होंगे, जो राइट वाले पार्ट होंगे वो क्या होंगे, ए प्लस होंगे, यानी वो पॉइंट प्लस होगा। RHD का मतलब क्या होगा बाबू, ए प्लस। तो यहाँ से अगर ए माइनस यहाँ पर रखोगे, इस फार्मूला में पुट करोगे तो एक फार्मूला निकल कर आता है LHD बराबर लिमिट एच टेंडिंग जीरो। ध्यान दीजिएगा, LHD बराबर होता है लिमिट एच टेंडिंग जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन यहाँ से आएगा एच, क्या आएगा, एच। दैट मीन्स देखो कैसे आ रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये आ कैसे रहा है, थोड़ा सा गौर करना है, यहाँ पर रफ कर रहे हैं। यहाँ जैसा कि x के जगह LHD है तो माइनस वाली बात हो रही है, LHD है तो क्या हो रही है, माइनस। तो आपको पता है लिमिट पढ़ रहे थे तो ए माइनस, ध्यान देना, LHD की बात हो रही है, ए माइनस x के जगह क्या रखा जाता था, ए माइनस एच रखा जाता था। जब ए माइनस की बात होती थी तो x के जगह क्या रखा जाता था, ए माइनस एच रखा जाता था। लिमिट याद कीजिए, जब माइनस की बात होती थी तो x का क्या रखा जाता था, a माइनस ए, और जब प्लस की बात हो रही थी तो x का क्या रखा जाता था, a प्लस एच रखा जाता था। यानी जब माइनस की बात हो रही थी तो x को जगह a माइनस एच रखा जाता था, जब प्लस की बात हो रही थी यानी RHD की बात हो रही थी तो x का a प्लस एच रखा जाता था। ये आपको याद होने चाहिए, नहीं याद है तो आप जाकर लिमिट वाले आप क्वेश्चन को वीडियो को देखिए। तो अब देखो वहाँ तो यहाँ रख दिए x के जगह a माइनस एच रख दिए, माइनस वाले थे, x के जगह क्या रख दिए, a माइनस एच, x के जगह क्या रख दिए, a माइनस एच, ठीक है। अब नीचे x के जगह रखोगे तो ध्यान देना, तो x के जगह क्या रखोगे, a माइनस एच, उधर क्या है माइनस a से a खत्म होगा, क्या होगा, माइनस, यहाँ देखो माइनस छूट गया, माइनस एच होगा। ओके, कुछ नहीं हुआ है, वही प्रोसेस है। इस पर भी आप बना सकते थे लेकिन थोड़ा सा डायरेक्ट कर दें ताकि आपके कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। डायरेक्ट यहाँ LHD का मान लिमिट एच टेंडिंग जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटा में माइनस एच, कुछ नहीं, ये केवल x के जगह यहीं पर रखा गया है, क्या, ए माइनस है तो ए माइनस एच। अब अगला देखो तो RHL देखो तथा RHD देख लो, RHD बराबर RHD देख लो क्या होगा बाबू, लिमिट एच टेंडिंग जीरो, ये तो होना ही होना है, फिर बटा लिखेंगे, इसको हम मिटा देते हैं, बटा लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, यहाँ x के जगह क्या लिखेंगे, a प्लस एच, ए प्लस एच, क्योंकि RHD मतलब बड़ा वाला, a प्लस, RHD मतलब a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन, अब x की जगह आप a प्लस एच रखोगे तो क्या होगा, देखो तो x के जगह a प्लस एच माइनस ए खत्म, क्या हुआ बाबू, प्लस एच, तो क्या होगा यहाँ h, ये हमारा हो गया का RHD। तो अगर आप ये दोनों माने याद कर लीजिएगा, बहुत ही इजी है। क्या है, LHD बराबर लिमिट एच टेंडिंग जीरो, LHD में भी है, RHD में भी लिमिट एच टेंडिंग जीरो ही है, एफ ए माइनस एच छोटा वाला में, एफ ए प्लस एच बड़ा वाला में, यानी RHL में, यानी राइट वाला में ए प्लस एच बड़ा वाला, देखो राइट वाला में बड़ा वाला मान ए प्लस एच, और लेफ्ट वाला में ए माइनस एच छोटा वाला, ए माइनस, यहाँ क्या है ए माइनस एच। तो अब देखो नीचे क्या, अगर छोटा वाला है तो माइनस एच, ये कैसे हो गया भाई कि x के जगह हम लिखा गया ए माइनस एच लिखे, ए कटा क्या बचा माइनस एच, बड़ा वाला में h कैसे हो गया भाई, तो बड़ा वाला में ए कटा हमारा क्या होगा प्लस एच, तो प्लस एच। आई होप कि आप क्लियर, अगर ये दोनों आप जान जाएगा, अगर ये दोनों याद कर लीजिएगा, किसी भी फलन को अवकलनीयता चेक करने के लिए आप आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप कि आप क्लियर हो, जब क्लियर हो तो आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, नहीं तो एक बार में तो हर किसी को समझ में नहीं आता है, तो आप क्या कीजिए, वीडियो को रोकिए या फिर से देखिए या दोबारा देखने की कोशिश कीजिएगा, पूरे वीडियो देख लीजिए, अभी पूरा वीडियो देख लीजिए, दोबारा देखने की कोशिश कीजिएगा, तो थोड़ी देर हम इसको मिटा दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं।
अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ये जो दिखाई दे रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, ये जो आपको 9 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अब हम इसको बना रहे हैं। क्या है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स मॉड एक्स माइनस 1 जो है x बराबर 1 पर अवकलित है कि नहीं है, x बराबर 1 पर अवकलित है कि नहीं है। तो अवकलित के लिए LHD लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव, LHD लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव, RHD राइट हैंड डिराइवेटिव। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, हमारे पास चूँकि फलन क्या है, सोल्यूशन। चूँकि फलन क्या है बाबू, f(x) बराबर क्या है, मॉड x माइनस 1, ठीक है। और हमारा पॉइंट क्या है, x इक्वल टू क्या है, 1। तो क्या हम निकालते हैं, LHD। आप ध्यान से देखिएगा, LHD का फॉर्मूला क्या होता है, LHD लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव, लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव क्या होता है, लिमिट h टेंड, पहले वाले फॉर्मूला से अभी बना सकते हैं, ऐसा कोई बात, डायरेक्ट किए ताकि 1-2 स्टेप गायब हो जाए। LHD यानी लेफ्ट लिमिट h टेंडिंग 0 क्या होता है बाबू, f। देखो LHL की बात हो रही है ना, a माइनस h, LHL में a माइनस h बराबर f a। a क्या है हमारा, a क्या है, ये हमारा क्या है, बिंदु है। आपके बिंदु क्या है, a के हैं। अपॉन क्या होता है, LHL है तो क्या होता है, माइनस h, LHL है तो क्या होता है, माइनस h, ठीक है। अब देखो लिमिट h टेंडिंग 0, देखो एफ ए माइनस एच, एफ एक्स दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, एफ एक्स। तो एक्स के जगह हम ए माइनस एच लिख देते हैं, एक्स के जगह हम क्या लिख देते हैं, ए माइनस एच, एक्स के जगह क्या लिख देते हैं, ए माइनस एच। तो एक्स के जगह आप ए माइनस एच लिखिए, या आप पहले एक स्टेप बना लीजिए, एफ ए पॉइंट क्या है आपका, एक है, क्या बना लीजिए, एक माइनस एच, या पहले भी लिख करके एक कमांड रख दीजिए, आपकी मर्जी। 1 माइनस एच, देखो ये माइनस है, माइनस एफ ए यानी F1, एफ ए पॉइंट क्या है आपका, ए है, ए क्या है पॉइंट, A1 है, बटा में माइनस एच। आगे जब कीजिएगा तो ऐसा क्या लिखिएगा, लिमिट h टेंडिंग 0। अब f के जगह, f में 1 माइनस एच है यानी x के जगह, ये वाले पार्ट जो हैं, ये वाले जो पार्ट हैं वो किसके जगह हैं, x के जगह है। तो x के जगह लिखेंगे क्या, 1 माइनस एच, तो यहाँ लिखेंगे मॉड 1 माइनस एच, मॉड 1 माइनस एच, ऊपर लिखते हैं मॉड 1 माइनस एच, x के जगह 1 माइनस एच, अब माइनस 1, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, x के जगह का लिखेंगे 1 माइनस, x के जगह का लिखेंगे 1 माइनस, ये x था उसकी जगह हो गया क्या, 1 माइनस एच, अब माइनस 1, ओके। अब यहाँ पर f1 यानी 1, x के क्या लिखेंगे, f1 है तो x का, ये x के जगह है, x के क्या लिखेंगे बाबू, 1 माइनस 1 अपॉन माइनस h। आप बताइए यहाँ से 1 तो ख़त्म हुआ, जब 1 ख़त्म हुआ तो आप बताइए लिमिट h टेंडिंग 0, यहाँ माइनस h मॉड में है तो बाहर निकला तो प्लस h, अब माइनस 1 0, इसका तो काम खत्म, इसका लिखना ज़रूरी नहीं है, बटा में माइनस h ख़त्म हुआ तो क्या हुआ बाबू, लिमिट h टेंडिंग 0, h एक बार में ख़त्म हुआ, क्या हुआ, -1। ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस कट गया, यहाँ 1 में से 1 गया 0, तो 0 घटाओगे तो वही संख्या हो जाएगी। अगर 4 में हम 0 घटा रहे हैं तो 4 ही होगा, ये 0 लिखना तो ज़रूरी नहीं है, तो इस पार्ट को हम इस स्टेप में नहीं लिखे हैं। माइनस h है प्लस h और h खत्म एक बार में, जैसे 2 बटा में 2 होता है तो एक बार में कट जाता है, तो 2h बटा में h एक बार में कट गया, माइनस है -1, तो अब -1 हमारा अचर पद हो गया। अचर पद का लिमिट हमारा वही अचर पद होता है। तो अब LHD निकाले तो क्या है हमारा -1। अब RHD को देखते हैं, किसको देखते हैं, RHD। देखो 2 स्टेप का, अगर ये आप फॉर्मूला याद कर ले तो 2 स्टेप गायब हो गया, नहीं तो अगर वहीं f(x) था तो आप वहाँ से आप निकाल सकते थे। अब RHD है तो लिमिट h टेंडिंग x के कोनो नामो निशान नहीं है, h टेंडिंग 0 f। देखो RHD बड़ा वाला पॉइंट से जस्ट बड़ा, तो f a प्लस h बड़ा वाला,
माइनस एफ ए, यहाँ पर आर एच डी है तो क्या होगा प्लस एच, अगर एल एच डी रहता तो क्या होता माइनस एच। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखो लिमिट एच टेंडिंग जीरो। अब ए के जगह क्या लिखेंगे, पॉइंट हमारा क्या है 1 है, 1 प्लस एच, पॉइंट आपका क्या है 1 है, यहाँ पॉइंट क्या दिया है बाबू, x बराबर क्या दिया है 1 दिया है, तो पॉइंट हमारा ए के जगह क्या है 1 है, 1 प्लस एच माइनस एफ 1 बटा में एच। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन जल्दी नहीं मिलेगा आपको, इतना आसान तरीका से हमको तो लग रहा है कि मिलवे नहीं करेगा, यूट्यूब पर खोजते रह जाइएगा। अब x के जगह क्या रखेंगे हम 1 प्लस एच, x के जगह क्या रखेंगे आपको 1 प्लस एच, x के जगह 1 प्लस एच, फलन हमारा यही है, x के जगह इस x के जगह क्या रखना है 1 प्लस एच। ध्यान दीजिएगा लिमिट h टेंडिंग जीरो, h टेंडिंग जीरो, x के जगह 1 प्लस एच, मॉड है मॉड देंगे, x के जगह 1 प्लस एच, सॉरी अभी मॉड नहीं बंद करेंगे, x के जगह हो गया 1 प्लस एच, 1 प्लस एच, ये माइनस वन कोस्ट 1 माइनस 1 है, 1 लिखेंगे x के जगह आपकी बार 1 माइनस 1। ठीक है, ध्यान दीजिए f 1 प्लस एच, एक बार 1 प्लस एच लिख दिए, एक बार 1 लिखना, एक बार यहाँ पर 1 लिख दिए, 1 माइनस 1 हो गया अपॉन एच। ठीक है, अब आगे इसको थोड़ा सा हल करते हैं, लिमिट एच टेंडिंग जीरो, लिमिट एच टेंडिंग जीरो, ध्यान से देखिएगा जरा, यहाँ आप देखिएगा 1 से 1 खत्म, एच का क्या होगा एच, यहाँ माइनस जीरो है, यहाँ माइनस जीरो, ये माइनस जीरो, इसको तो लिखना ज़रूरी नहीं है, ये हो गया एच, एच एक बार में कटा, यानी लिमिट एच टेंडिंग जीरो, एच टेंडिंग जीरो, यहाँ क्या 1। आपको तो पता है किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंस, किसी भी कांस्टेंट का लिमिट 1 ही होता है। जब यहाँ देखें हम LHD देखें -1 आया, RH देखें 1 आया, ध्यान दीजिएगा RH क्या आया 1, LHD क्या आया -1, तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ LHD बराबर नहीं है का चीज़ के बाबू RHD के, जब LHD बराबर नहीं है RHD के तो क्या लिखेंगे अतः fx x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। क्या हो गया हमारा प्रूफ। तो आई होप कि आप क्लियर हो, जब क्लियर हो तो चलिए देखते हैं 10 नंबर। यहाँ पर सेम क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन fx बराबर मॉड x, सॉरी मॉड नहीं है, महत्तम पूर्णांक ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो यहाँ पर प्रांत दे दिया 0 से 3 तक, x का मान क्या रखना है 0 से 3 तक, x बराबर 1 तथा x बराबर 2, यहाँ 2 है, एक x बराबर 1 है, एक x बराबर 2 है, x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा महत्तम पूर्णांक fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलित नहीं। हम बोले थे ना पॉइंट जो होता है वो अपने प्रांत में स्थित होता है। तो बताओ 1 और 2 ये 0 और 3 के बीच में है कि नहीं है, 0 और 3 के बीच में है कि नहीं 1 और 2, 1 और 3, सो 0 और 3 जो है इसके बीच में 1 और क्या है 2 है बाबू। जब 2 है तो आप इसको बनाओ, यहाँ हमको अवकलित दर्शाना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब आपको बता दिए हैं, क्या बताए थे कि 0 है तो क्या होता है 0 है, अगर 0.1 है तो अभी 0 होता है, अगर 0.3 है तब भी क्या होता है इसका मान ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 0 ही होता है, अगर 1 है तो 1 होता है, अगर 1.3 है तो क्या होता है 1 ही होता है, 1.4 है तो क्या होता है 1। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हम पिछले क्लास में बता दिए हैं, तो आप ना होके तो जाकर के आप मेरा प्रॉपर्टी देखिए, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो अब चलते हैं अवकलित चेक करने के लिए हमको ज्ञात करना है LHD। सबसे पहले LHD ज्ञात करना है। तो LHD क्या होता है बाबू, लिमिट x से h होता है, x यहाँ नामो निशान, h टेंडिंग 0। अब देखो LHD छोटा वाला है तो
a माइनस एच। तो अब a यहाँ से गायब कर दें, पॉइंट लिख दें, एक जगह पॉइंट हम एक चेक कर रहे हैं, दो इसमें केसेस बनता है कि x बराबर 1 के लिए और x बराबर 2 के लिए। तो यहाँ लिख देते हैं केस 1 किसके लिए, x बराबर 1 के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं। किसके लिए, x बराबर 1 के लिए। x बराबर किसके लिए बाबू, 1 के लिए। तो हम पॉइंट लिखना जरूरी नहीं समझ रहे, हम a के लिए अगर पॉइंट a1 लिख देते हैं। 1 के लिए चेक कर, हम 1 के लिए करेंगे, आप 2 के लिए कीजिएगा, नहीं तो 2 के लिए भी हम कर लेंगे। अब आपकी मर्जी, आप चलिए कमेंट में कीजिए कि हम 2 के लिए करें या ना करें, हाँ या ना। आप कमेंट करते रहिए, हम बताएंगे। आप हम ऐसे सोच रहे हैं हम 1 के लिए कर देते हैं, आप 2 के लिए कर लीजिएगा। और नहीं तो आपको 2 का करना है, करने का मन है तो कमेंट में लिखिए कि सर मत कीजिए, हम कर लेंगे, या 1 करना है हमको तो आप बोल दीजिए सर कर दीजिए, 2 भी कर देंगे, लिखिए कमेंट। तो f1 माइनस एच, f1 माइनस एच, f1 माइनस एच माइनस fa होता है, यानी f1 बटा में LSD है तो क्या होता है, माइनस एच। अब देखो लिमिट h टेंडिंग 0 f1 माइनस एच, f1 माइनस एच। आपका fx क्या है, आपका fx क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। fx क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस एच, 1 माइनस एच माइनस f1 में क्या लिखेंगे, 1, ठीक है। अपॉन क्या लिखेंगे, माइनस एच। ध्यान दीजिएगा फलन क्या है हमारा, यही है। x के जगह हमको क्या रखना है, 1 माइनस एच। इस x के जगह क्या रखना है, 1 माइनस एच। हम क्या लिखे, 1 माइनस एच। यहाँ पर x के जगह, यहाँ x का क्या रखना है, x का क्या रखना है, 1, हम 1 रख दिए। तो अब देखिए आगे लिमिट h टेंडिंग 0, h टेंडिंग 0। आप ये बताओ 1 माइनस एच, 1 माइनस एच यानी कहीं ना कहीं 1 से जस्ट छोटा होगा, जस्ट छोटा होगा। चूँकि 1 माइनस जस्ट छोटा, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 0.99999। अब क्लियर हो, 1 से छोटा, 1 से क्या छोटा, 1 माइनस एच यानी एच 1 में से एच को घटाया गया है। तो कहीं ना कहीं 1 से छोटा होगा, तो यानी दैट मीन्स 0.999 होगा। जहाँ तक चला जाए कमी लिखे हैं, तो यहाँ इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 0.999 कितने हैं, जो भी हो, 2 2 4 5 है, 5 लिख देते हैं। माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी बताए हैं क्या होता है, 1 होता है, 1 हो गया अपॉन माइनस एच, ठीक है। तो अब देखो 0.9 यहाँ पर आपको बताए हैं, 0 के बाद कुछ भी होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ क्या कर देते हैं हम, इसका मान क्या लिख देते हैं, लिमिट h टेंडिंग 0, इसका मान क्या लिख देते हैं, 0 माइनस 1 अपॉन कितना h, इसका वैल्यू क्या, 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी महत्तम पूर्णांक हम बताएं पिछले वीडियो में, आप देख लीजिए जा करके। तो अब यहाँ से क्या हो गया बाबू, लिमिट h टेंडिंग 0, ये हमारा -1 अपॉन h। अब h की जगह जब 0 लिखोगे आप, क्या हो जाएगा, लिमिट h की जगह क्या रखो, h की जगह 0, -1 अपॉन 0, ये हो जाएगा अपरिभाषित। अगर नीचे 0 रहता है तो उसका मान क्या होता है, अपरिभाषित। LSD क्या आया हमारा, अपरिभाषित। अब चलते हैं RHD को, RHD का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग 0। देखो RHD होता है पॉइंट से जस्ट बड़ा वाला, पॉइंट से जस्ट बड़ा वाला। तो यहाँ पर अगर माइनस था, यहाँ पर माइनस था, तो यहाँ क्या होता है, a प्लस एच होता है। क्या होता है, a प्लस एच। फिर क्या होता है, माइनस ही होता है यहाँ पर FA अपॉन, यहाँ माइनस एच, तो यहाँ क्या होता है, प्लस एच। RHD में प्लस एच और LSD में क्या होता है, माइनस एच। तो अब देखो a की जगह पॉइंट हमारा क्या है, 1 है। a की जगह पॉइंट क्या है, 1 है, 1 यहाँ लिख देते हैं, 1 एक स्टेप बच जाएगा हम लोगों का, 1 हो गया। अब जो फलन f है, वहाँ x के जगह क्या रखना है, 1 प्लस एच। यहाँ जो फलन था वहाँ क्या रखे थे, 1 माइनस एच। क्या रखे थे, 1 माइनस। अब की बार जो रखना है 1 प्लस एच रखना है। तो फलन कहाँ है, यहाँ है, आप रखो लिमिट h टेंडिंग 0, फलन में 1 प्लस एच रखना है, यानी x के जगह 1 प्लस एच माइनस, अब यहाँ पर क्या रखना है, 1 अपॉन एच। क्लियर। आगे देखो लिमिट h टेंडिंग 0। अब बताओ 1 प्लस एच यानी 1 प्लस एच कहीं ना कहीं 1 से बड़ा है, यानी चूंकि यहाँ पर लिख सकते हो
क्या लिख सकते हो कि 1 प्लस h, तो कहीं ना कहीं 1.0000 कुछ बड़ा होगा, 001 हम लिख देते हैं। तो इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हो, इसके जगह इसका मान क्या लिख सकते हो 1.0001 माइनस 1 का मान यहाँ क्या होता है 1 होता है, अपॉन h है h रहने दो, लिमिट h टेंडिंग 0, लिमिट h टेंडिंग 0। यहाँ देखो 1 के बाद जो संख्या है, पॉइंट के बाद जो भी होती है वहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 के बाद जो भी संख्या होता है वो हट जाता है, पॉइंट के बाद जो भी होता है क्या होता है हट जाता है, उसका मान क्या हो जाएगा 1। 1 के बाद जो भी रहेगा वो हट जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन कितना h। तो अब बताओ 1 में से 1 घटेगा तो सबको पता है कि क्या होता है, क्या होता है बाबू, लिमिट h टेंडिंग 0, 1 में से 1 घटेगा तो क्या होता है 0। अगर ऊपर 0 हो नीचे कोई भी अंक हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग 0, ऊपर 0 हो नीचे कोई भी अंक हो तो उसका वैल्यू क्या होता है 0। 0 अंक है, अंक का लिमिट नहीं निकलता है तो इसका क्या होगा 0। यहाँ आप देखें LHD अपरिभाषित आया, RHD 0 आया, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ LHD नॉट इक्वल टू RH_D, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। यानी जब बराबर नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, अतः fx जो है, fx x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर क्या है अवकलित नहीं है। आई होप कि आप क्लियर हो, जब क्लियर हो तो आप इसको तुरंत स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब कोशिश कीजिए x बराबर 2 यानी केस 2 बनाने का, x बराबर 2 पर आप निकाल लीजिएगा, बहुत आसान लगेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5.3 को थ्योरी लेकर के। तो ये वीडियो क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।